साथियों नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस के केस से जुड़ा हुआ एक कानूनी पहलू शेयर करूंगा, आपसे लीगल एस्पेक्ट शेयर करूंगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी होगी कि किस प्रकार से क्या अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने जब स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने अपराध किया है और वो जब उसका जो स्वीकार है, उसका जो कन्फेशन है जो उसने किया है, तो क्या कोर्ट में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या कोर्ट इस बात को मानेगी कि चूंकि आप पुलिस के सामने बोल चुके हैं कि आपने अपराध किया है इसलिए आपको दोषी साबित किया जाता है? तो इससे जुड़े हुए एक जजमेंट भी आपसे शेयर करूंगा और पहले क्या था और अभी दो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है 2020 में आया है, उस जजमेंट के बाद की स्टोरी किस प्रकार से कुछ बदल गई है। अब इसका फायदा निश्चित तौर पर आरोपी को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको जानकारी हो पाएगी कि मैं किस पहलू की चर्चा कर रहा हूं और मैं इस संदर्भ में आपको क्या जानकारी दे रहा हूं। साथियों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इससे पहले ही मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं एनडीपीएस के मामलों से संबंधित, और आने वाले टाइम में भी मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी जो मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी समझ सकता है, अगर वो कोई व्यक्ति अगर वो चार्जशीट पढ़ रहा है, अगर वो चार्जशीट पढ़ सकता है, एफआईआर पढ़ सकता है, तो उसे मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से वो उसका एनडीपीएस का कोई जानकार तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई केस है, अगर उसके परिचित या उसके जानने पहचानने वाले कहीं कहीं फंसे हुए हैं, तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कानूनी एस्पेक्ट आपको बताऊंगा जो आप अपने बचाव में उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे अगर आपके पास चार्जशीट है तो आपके पास पर्याप्त टाइम होता है और आप जब अपने एडवोकेट से चर्चा करें तो उस बात का भी जिक्र कर सकते हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति इस एनडीपीएस के मामले में ना फंसे, क्योंकि जो हमारा जो एनडीपीएस एक्ट है इसे एक प्रकार से स्ट्रिक्ट लॉ कहा गया है। ये हमारे कानून में इसे डेकोरियन लॉ माना गया है कि कठोर कानून है, क्योंकि इसमें पता है कि इसमें आपको जो सजा है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पोजीशन में जैसे मान लीजिए कोई अफीम है, गांजा अगर मान लीजिए 3-4 किलो की है, तो हो सकता है उसे 10 से 20 साल तक की सजा हो जाए। तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप लोगों को जो छोटे छोटे जो एस्पेक्ट है जिसकी वजह से जिसका फायदा आरोपी को मिल सकता है अगर वो निर्दोष है, तो आप उसका उपयोग कर सके। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से किन किन सवालों का जवाब मिलेगा। पहला तो ये कि क्या पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उसने जुर्म किया है, तो क्या उसे कोर्ट में उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और कोर्ट उस व्यक्ति को उस आधार पे कन्विक्शन कर देगी कि हाँ चूंकि आपने स्वीकार किया है तो आपको सजा दी जा रही है। इसका जवाब आपको मिलेगा। दूसरा आपको जो जवाब मिलेगा कि इस बारे में जो लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और जो डिवीजन बेंच ने इसको शेयर किया है, इसको डिलीवर किया, तो उस जजमेंट में आपको बताऊंगा कि जजमेंट क्या है। और तीसरा कि इस बारे में जो एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 67 है जिसका कि इंटरप्रिटेशन कई जगह गलत हो जाता है और कई जगह इंटरप्रिटेशन सही होता है, तो आप इस जजमेंट के माध्यम से समझ पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है और सेक्शन 67 में क्या बताया गया है और किस प्रकार से हम इसे आरोपी के पक्ष में कह सकते हैं कि हम इसे मान सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से आप कोर्ट को बता सकते हैं कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ कह सकते हैं कि आरोपी के पक्ष में है। साथियों, मैं वीडियो को आपको मैंने जो बताया उसको आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा केस शेयर करता हूं, जिस केस को पढ़ने के बाद हमने स्टडी किया और जो रिसर्च किया उस आपको बताता हूं केस में क्या है। एक केस पहुंचा इंदौर हाई कोर्ट में, जो हमारे यहाँ की जो खंडपीठ है मध्य प्रदेश की, वहां पे पहुंचा और उस केस में एक व्यक्ति है जिसने हाई कोर्ट में बेल लगाई। उसने तो अपनी एप्लीकेशन अपनी पिटीशन में ये बताया कि एक व्यक्ति था, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति था, मान लीजिए वो एक्स नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पोजीशन से 7 किलो अफीम जब्त हुआ और उस व्यक्ति ने ये बोला कि उसने ये जो अफीम लिया है वो जो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने केस लगाया था उससे लिया था। पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने उसके स्टेटमेंट के आधार पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने बेल लगाया था। अब पुलिस के पास जब ये जो मामला पहुंचा वहां पे, तो वहां पे जो कोर्ट में जो दलील दी गई कि पुलिस ने जिस व्यक्ति ने ये केस लगाया है, इसको एग्जाम्पल के लिए बाई मान लेते हैं, मान लीजिए बाई ने केस लगाया है हाई कोर्ट में बेल के लिए और एक्स व्यक्ति है जिसने बाई का नाम लिया था, तो बाई ने ये दलील रखी वहां पे हाई कोर्ट में कि उसकी कस्टडी से उसके पोजीशन से कुछ भी जब्त नहीं हुआ है, केवल उसे उस एक्स नाम के व्यक्ति की कहने पे उसे आरोपी बनाया गया है
और पुलिस के पास 67 का स्टेटमेंट है केवल, और 67 के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसे बेल नहीं दिया जाना चाहिए, ये कहना था सरकारी वकील का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो यहाँ पे जो एक्स का जो दलील रखी यहाँ पे कि उसे बेल इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 का जजमेंट है, ये सीसीआई पब्लिश हुआ है। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि चूंकि जो 67 है जो उसमें बताया गया है हमारे एनडीपीएस एक्ट में, उसमें कही गई कोई भी बात जो कि वो स्वीकार कर लेता है वो कंफेशन के दायरे में आएगी, और जैसा कि बताया गया हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में कोई भी कंफेशन, कोई भी कही गई बात जो पुलिस के सामने कही जाती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। हमने अभी कुछ टफ वर्ड यूज किया, अभी आपको बता रहा हूँ उसका क्या क्या मतलब होता है। ये फिलहाल तो हमने केस की स्टोरी बताई। इसके बाद कोर्ट ने उस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दिया, वो भी केवल इस आधार पर उस व्यक्ति के पास कुछ भी पोजीशन से जब्त नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि उस कोर्ट ने आल्दो मेरिट पे कोई कमेंट नहीं किया, कोर्ट ने वहां पे लिखा है विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट वी ग्रांट बेल टू दिस पर्सन, ऐसा करके कोर्ट ने कमेंट्री किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट का इस व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो कानून की जितने भी हमने सेक्शन का नाम लिया है, चाहे सेक्शन 67 हो एनडीपीएस एक्ट का या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 25 हो, उसके अंदर संदर्भ में बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता अगर पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया गया है तो भी। तो साथियों इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिए कि सेक्शन 67 में क्या बताया गया है, जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई भी बात कह दी गई है तो उसे कोर्ट में एडमिशन माना जाएगा। अगर आपको रियल सिक्योरिटी का केस याद हो तो उस केस में भी कुछ यही कंट्रोवर्शियल हो रही थी। अगर आपने न्यूज पे ये खबर देखी हो कि सेक्शन 67 पे जो भी उसने कंफेशन किया है वो कोर्ट में एडमिशन होगा। हमने भी कई जगह हेडिंग देखी थी ऐसी न्यूज में। तो अगर आपको ऐसा कुछ केस याद है तो उसको कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना है, अगर 67 के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति जो पुलिस की कस्टडी में है, अगर उसने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैं ये काम कर रहा था या फिर मैं मान लीजिए मैं अफीम बेच रहा था या फिर मेरे पास अफीम थी या फिर कुछ भी था, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेक्शन 67 में क्या बताया गया है। साथियों ये जो एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 67 है ये कहता है कि जानकारी आदि मांगने की शिकायत, धारा 42 में निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन के संदर्भ में किसी जांच के अनुक्रम में का अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि हाँ अधिनियम के इस अधीन बनाए गए किसी नियम आदेश को उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से जानकारी मांग सकेगा। दूसरा है कि किसी व्यक्ति से जांच के लिए उपयोगी या संगत किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। तीसरा है मामले के तथ्य और परिस्थितियों को के आधार पर किसी व्यक्ति को परीक्षा कर सकेगा। अब साथियों इसकी जो मूल बात है मैं आपको बताऊं कि इसका कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी कह सकते हैं जो ऑफिसर है, अब यहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर वर्ड यूज नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि एनडीपीएस के मामले में जो व्यक्ति कोई जांच करता है या फिर कोई जो आईओ होता है तो जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर ही हो, वो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए कोई कस्टम का आदमी हो, कोई रेवेन्यू का आदमी हो, वो डिसाइड करता है जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अधिसूचना प्रकाशित करती है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इसमें आईओ कौन होगा। उसमें हो सकता है पुलिस ऑफिसर, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे वो कस्टम का हो या फिर मान लीजिए किसी अदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर वर्ड यूज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि कोई भी जो अधिकारी है वो एक्यूज से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेगा। अब साथियों अभी तक का जो इंटरप्रिटेशन ये था, मैं देख रहा था कि 2020 से पहले की जो सेक्शन 67 के अंतर्गत कभी कोई किसी भी बात को कोर्ट में एडमिशन मान लिया जाता था। लेकिन जब से ये जजमेंट हमने पढ़ा है हमने देखा है कि इस जजमेंट को कई जगह कोर्ट भी किया गया है और ये जो जजमेंट है ये है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस जजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या बताया गया है। साथियों इसमें ऐसा बताया गया है कि
as per which the officer of narcotics department who record the statement under section 67 of NDPS Act exercise same power as police officer, and such statement are within the ambit of inadmissible document as these shall be considered as confessional statement recorded by the police officer। अब यहाँ पे आप 2-3 वर्ड देख रहे होंगे। इसका जो मतलब है कि जो भी व्यक्ति, जो भी ऑफिसर एक्यूज से जानकारी इकट्ठा कर रहा है उसे पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा वो कन्फेशनल के दायरे में आएगी। और जैसा कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी कन्फेशन कोर्ट में उसके खिलाफ साबित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं एनडीपीएस एक्ट की बात ना करूं, सामान्यतः मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो पुलिस के सामने जाके स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये अपराध किया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने पुलिस के सामने जाके बयान दे दिया कि हाँ हमने इस व्यक्ति को मारा है और इसका दोषी मैं हूं, तो ये जो बात है जो उसने पुलिस के सामने कही है, ये बात कोर्ट में अगर उसने मान लीजिए अपने बयान से बदल गया वो, तो कोर्ट में पुलिस ये बात साबित नहीं कर पाएगी। और ना तो कोर्ट इस बात पर भरोसा करती है कि पुलिस के सामने उसने जो बात बोली है उस बात का कोई महत्व है। तो अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो पुलिस के सामने कही गई किसी भी बात का कोर्ट में महत्व नहीं है। और हमारा जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 है यही कहता है कि पुलिस के सामने जो कंफेशन किया गया है वो कोर्ट में उसके विरुद्ध साबित नहीं किया सकेगा। सेम यही बात यहाँ भी अपनाई जा रही है एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 में भी, कि जहां पे सेक्शन 67 के अंतर्गत कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की गई है और अगर वहां पे आरोपी ने स्वीकार कर दिया है कि उसने अपराध किया है, तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट को उस आरोपी के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि ये जब से जो डिवीजन में जो जजमेंट आया है इसके अनुसार वो कोर्ट में इनएडमिसिबल होगी, वो कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे और आरोपी के विरुद्ध उपयोग नहीं किया सकेगी। तो साथियों ये था जो जानकारी हमने आपसे शेयर किया। अब इसके अलावा मैं और भी एनडीपीएस से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जैसे भी मेरे नॉलेज में आते हैं और मैं जिस प्रकार से जो रिसर्च करता हूं और जो केस में देखता हूं उसके आधार पे ऐसी जो मुझे कोई जानकारी लगती है कि मुझे आपको बताना चाहिए, वो जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कराता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी जानकारी है, अगर आप एनडीपीएस केस में आपके परिचित, आपके कोई रिश्तेदार या फिर किसी को कोई निर्दोष है, कोई झूठा फंसाया गया है, तो उस व्यक्ति को, जो निर्दोष व्यक्ति है, उसे सजा ना हो, वो व्यक्ति बच जाए। तो धन्यवाद इसी बात के साथ। और आप उसका बेल आइकन भी दबाएं इसका सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद सर।